तो भाई साहब आज का फाइनली जो स्मैकडाउन खत्म हो चुका और आज के स्मैकडाउन के अंदर वो चीज देखने को मिली जो कि हम जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सोलो सिको और रोमन रेंस ने मिलकर जेउसो को पूरी तरीके से फोड़ दिया पूरे स्मैकडाउन के ऊपर। क्या कुछ उनके बीच में इसलिए जानेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए पूरा वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आज के स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हमारे जेउसो जो कि आके बोलते हैं एक्नॉलेज मी, और उसी के साथ साथ एकदम एंट्रेंस थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारे रोमन रेंस का। रोमन रेंस सोलो सिको पॉल हेमन के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं। और आज हम लोगों को शॉकिंग चीज ये देखने को मिली कि हमारे जो रोमन रेंस के दोनों टाइटल्स है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, वो जो पॉल हेमन पहन के आते हैं वो आज इसके स्मैकडाउन के ऊपर नहीं पहन के आए थे। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये क्यों करा, स्टोरीलाइन की वजह से करा, या फिर मेरे हिसाब से ये शायद रोमन रेंस पे ज्यादा बेल्ट हो रही थी। इसके बाद ये तीनों के तीनों जो रिंग के अंदर जाते हैं, फिर रोमन रेंस जाके सबसे पहले सेगमेंट करता है अपना जो परमानेंटली उनको होता है एक्नॉलेज मी वाला। रोमन रेंस रिंग के अंदर जाके बोलते हैं एक्नॉलेज मी, पूरा वर्ल्ड जो उसे एक्नॉलेज करने के खड़ा होता है। लेकिन मुझे एक बात बहुत पसंद आती है स्मैकडाउन की कि क्या कमाल की स्टोरीलाइन चलती है, कमाल की बिल्डअप कर रही है। सबसे पहले हमें सिर्फ प्रोमो देखने को मिला स्मैकडाउन की शुरुआत के ऊपर। शुरू में तो कुछ भी फाइट वाइट नहीं देखने को मिली, ना हमारे सोलो सिको ने अटैक कर रहा ना जेउसो ने। लेकिन ये जो स्मैकडाउन के एंड में देखने को मिला हमें मेन इवेंट के अंदर से लेके तो वीडियो में पूरा एंड तक बनोगे तो आपको सब चीजें पता चल जाएंगी। तो चलो उनके प्रोमो बात है। तो रोमन रेंस सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जो चीज तुम चाहोगे वो हो सकती है, जो तुम ये ओलफ वाला माला जो मांग रहे हो इससे पहनते हो तुम जेउसो बन जाओगे या फिर ट्राइबल चीफ बन जाओगे। रोमन रेंस कहते हैं जेउसो मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जेउसो मेन इवेंट बनाया है, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें राइट हैंड मैन बनाया है, मैं वो हूँ जो इस स्मैकडाउन शो की शुरुआत करता हूँ और आज तुम ये चीज कर रहे हो। असल में ट्राइबल चीफ जो जिमी यूसो होना चाहिए, ना कि तुम्हें जेउसो। इन्हीं सब चीजों की वजह से हमारे जेउसो थोड़ा सैड हो जाता है। लेकिन ऑडियंस का क्या कमाल का रिएक्शन देखने को मिलता है, हर कोई रिएक्शन मतलब पॉप दे रहा था हमारे जेउसो को। उसके बाद जेउसो आगे आते हैं और वो रोमन रेंस से कहते हैं तुमने सही नहीं करा, तुमने जिमी यूसो को भी मारा, तुम सही बंदे नहीं हो। हम तो सोचे थे तुम ब्लड लाइन को लेके आगे बढ़ोगे, हमारे फ्यूचर को लेके आगे जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं करा हमारे साथ। इस बात तो रोमन रेंस कहते हैं असल बात तो ये है कि जिमी यूसो ये चाहता था कि क्या नाम है कि वो ट्राइबल चीफ बने, और ये ओलफ वाला पहन के क्या तुम ट्राइबल चीफ बन जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने का। तुम्हें ओलफ वाला ले लो, लेकिन ट्राइबल चीफ तो जो है वही रहेगा, कोई स्मॉल से ट्राइबल चीफ नहीं बनता। रोमन रेंस के अंदर समर स्लैम के अंदर मैं तुम्हें क्लियर तरीके से हराने वाला हूँ। लेकिन आज जेउसो जो एक अलग ही मूड में, तो वो सबसे पहले सामने आते हैं रोमन रेंस के, वो रोमन रेंस के कंधे पर हाथ रखते हैं। जेउसो बोलते हैं जो बंदा किसी से पिछले 3 सालों में नहीं हारा था, मैंने उस बंदे को हराया मनी इन द बैंक के अंदर, और सीरियसली वाली बात को मेरा विश्वास करो कि मैं तुम्हें समर स्लैम के अंदर भी हराने वाला हूँ। बस इतना ही कहते हैं जेउसो। फिर वो जो डांस करते करते वहां से निकल जाते हैं। हमारे रोमन रेंस जो अच्छे मौके की तलाश करती है, कब ऐसा मौका मिले और वो कब अटैक करे, लेकिन मौका नहीं पड़ता। लेकिन रोमन रेंस की किस्मत कहाँ इतनी बुरी है, बैक स्टेज जो ग्रेसन वॉल के साथ हमारे जेउसो की उठ बैठ हो जाती है, मतलब ऊंच नीच हो जाती है। तो इसका जो मेन इवेंट के अंदर मैच कंफर्म हो जाता है। स्मैकडाउन का मेन इवेंट चालू होता है जेउसो वर्सेस ग्रेसन वॉलर। सबसे पहले जेउसो आते हैं, फिर ग्रेसन वॉलर आते हैं। इन दोनों के मैच में इनका जो मैच था वो चालू हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ट्विस्ट ये देखने को मिलता है कि हमारे पॉल हेमन, सोलो सिको और रोमन रेंस जो रिंग साइड ही बैठ जाते हैं चेयर ला के। बस मैं यही समझ गया था कि आज जेउसो जो जाने वाला पूरी तरीके से, और जेउसो भी हमारे ग्रेसन वॉलर के साथ मैच चालू करता है। कभी कोई अटैक कर रहा है, कभी इन दोनों में से कोई अटैक कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। हमारे ग्रेसन वॉलर तो पूरी तरीके से टॉन्ट कर रहे थे हमारे रॉक को, क्योंकि ताकि वो अपने मेन इवेंट के अंदर ला सके। समर स्लैम के अंदर वो इलेक्ट्रीफाइंग एल्बो भी लगाते हैं जो सही से कनेक्ट नहीं कर पाते। इतने में हमारे जेउसो उठते हैं और समन ड्रॉप लगा के, सुपर किक लगा के हमारे जेउसो जो है फिर से एक फ्रॉग स्प्लैश लगा के पिन कर देते हैं ग्रेसन वॉलर को। जैसे मैच की एंडिंग होती है एकदम सोलो सिको रिंग के अंदर भागते हुए आते हैं और समन स्पाइक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बच के जेउसो सुपर किक मार के सोलो सिको को रिंग से बाहर कर देते हैं। फिर हम आते हैं रोमन रेंस, वो आते स्पेयर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेउसो उससे भी बच के एक स्पेयर मार देते हैं रोमन रेंस को। इतने में सोलो सिको आके जो पीछे से जेउसो को धर लेते हैं और वो आके समन स्पाइक मारने की कोशिश करते हैं जेउसो को। इतने में रोमन रेंस आते हैं और वो कहते हैं रुको मेरा हिसाब भी कुछ बाकी है। फिर ये दोनों जो है मनी द बैंक वाला सेगमेंट दोबारा करते हैं, स्पेयर और समन स्पाइक एक साथ। ये दोनों मिलकर जेउसो के ऊपर समन स्पाइक और स्पेयर एक साथ इंपैक्ट करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। उसके बाद एक बार नहीं लगातार दूसरी बार भी करा सोलो सिको और रोमन रेंस ने जेउसो के ऊपर। तो ये था पूरा सेगमेंट जो कि सोलो सिको और रोमन रेंस ने मिलकर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जेउसो, क्योंकि जिमी यूसो अवेलेबल थे नहीं। आज का स्मैकडाउन की शुरुआत भी ब्लड लाइन ने करी और इसी के साथ एंड भी ब्लड लाइन ने करा। इस चीज से हमें पता चलता है कि ब्लड लाइन की इंपॉर्टेंस क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। फिर रोमन रेंस रिंग के कॉर्नर में चढ़ते हैं और ओलफ वाले और चैंपियनशिप दिखा के कहते हैं कि मैं हूँ ट्राइबल चीफ, कोई और हो ही नहीं सकता मेरे अलावा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में कहीं पे भी नहीं बोला आपसे लाइक सब्सक्राइब करने को, लेकिन अब जो आप लोग कर दो। जो चीज हमें शुरुआत में नहीं देखने को मिली कि जेउसो और रोमन रेंस और सोलो सिको एक दूसरे के ऊपर अटैक करे, वो हमें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में देखने को मिली। नेक्स्ट वीडियो पूरे स्मैकडाउन के हाईलाइट में होने वाली है, वो मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब मैं उसे अपलोड कर दूंगा, आप उसे भी जाके देख लेना। गुड बाय।